हेलो, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस यहाँ पर बैठी हूँ, शाम का समय होने वाला है और बढ़िया नज़ारा है। हाथ में कॉफ़ी है, बच्चों ने बना के, दीक्षा ने बना के दी है मस्त। और ऐसे मौसम में लगता है ना, जब ऐसे सुहाने मौसम में ऐसा लगता है ना कि चाय हो या फिर कॉफ़ी या फिर पकौड़े वगैरह कुछ ना अच्छा खाते रहो और बाहर के मौसम का नज़ारा लेते रहो। तो बहुत ही अच्छा। बारिश हो रही है अब यहाँ पर, तो कभी बूंदाबांदी और कभी बारिश। इसमें तेल की वजह से वो तो नहीं रह जाएंगे लम्स। ये बंद करो मैं कॉपी राइटर। तो दीक्षा ने गाना भी लगा रखा था। तो ये देखिए, हो गई है आज जलेबी की तैयारी। आज है दिन संडे और शाम का समय हो रहा है। तो कई दिनों से इन लोगों का जलेबी खाने का मन था, तो मैंने कहा चलो संडे के दिन बनेगा। तो दीक्षा नहीं, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सर दर्द भी हो रहा था और मैंने बोला था दीक्षा बनाएंगे। दीक्षा मेरी कुछ भी बनाती, बहुत टेस्टी बनाती। हाथों में जादू है भाई, जादू। तो मैंने कहा दीक्षा के हाथों की ही खाते हैं। तो यहाँ चाशनी पक चुकी है दीक्षा। हाँ, चाशनी पक चुकी है। तो बारिश वाला मौसम है। वैसे तो बारिश में पकौड़ियाँ खाने में अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल आज जलेबी का गर्मा गर्म जलेबी। कई दिनों से जलेबी हो रहा था, तो जलेबी ही इसलिए बनी, नहीं तो पकौड़ियाँ खाते हैं हम लोग। डाल डाल दो। तो बस जलेबी बनाना तो जानते ही, बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी बनाने में आलस आता है ना। मैदा लिया, इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाला, पानी डालो, तेल घी जो भी डालना मन है डालिए। 1 पैकेट इनो डालिए, 1 कटोरी मैदा लीजिए। 1 कटोरी मैदा में मेरे ख्याल से काफ़ी, हाँ, इनो डालो, तुरंत फर्मेंट हो जाता है। और उसके बाद चाशनी आप अगर 1.5 गिलास चीनी ले रहे हैं, 1 गिलास पानी डालिए, आपकी चाशनी तैयार हो जाएगी। बस तेल लीजिए, पॉलीथीन में छानना चाहे पॉलीथीन से जलेबियाँ बना लीजिए। नहीं है, हमने तो एक वो ला के रख लिया था काफ़ी दिनों से। हर बार पॉलीथीन ढूंढने बनाने की झंझट नहीं। वो कुप्पी जो सॉस वाली आती है, बड़ी इजीली मिल जाती है। ये देखिए, ये रख लिया था जलेबी बनाने के लिए, बस फटाफट। तो यहाँ पर कलर डाल दिया है थोड़ा सा जलेबियों में। अच्छा लगता है ना, कलर पड़ा रहता है। तो वैसे तो मेरे यहाँ जैसे वहाँ पे मैंने देखा है, बिना कलर के भी जलेबियाँ बनती हैं और अच्छी भी लगती हैं। और आज ना गलती से इसमें येलो कलर पड़ गया है। डालने तो वाली थी ऑरेंज दीक्षा, लेकिन वो लगा कि येलो देखा नहीं, सोचा कि मम्मी ने यही रखा होगा ऑरेंज कलर ही। पर मेरे पास 2-3 कलर के रखे हुए थे, फूड कलर, और यूज मैंने कभी नहीं किया, रखा ही है। और उनका डेट भी ख़त्म होने वाला है, रखे रखे ही पूरे तीनों कलर के, ग्रीन, ऑरेंज और येलो। और यहाँ पर दीक्षा ने कहा मम्मी आप बड़े उससे भरते हो, गिरता नहीं है, इसलिए आप ही इसमें डिब्बे में भर दो। और तो भरने के बाद बस यहाँ पर तलना शुरू हो गया है। तो जलेबियाँ तो वैसे भी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो कई बार शेप अच्छा नहीं आता है, पर जब स्वाद तो जलेबी वाला टेस्टी होता ही है ना, तो कैसी भी चलती है। पर सब कुछ यहाँ पर दीक्षा ने ही किया था और बढ़िया। तो बहुत ही टेस्टी जलेबियाँ बनाई थी दीक्षा ने। और आज ना कढ़ाई नहीं चढ़ाया था, यही फ्राई पैन ही चढ़ा दिया था और इसी में तल गई थी, अच्छी तल गई थी। इसके लिए ऐसा फैला सा बर्तन रहे तो अच्छा रहता है। और मिनटों लगते हैं, मतलब टाइम भी नहीं लगता है जलेबियों को पकने में। वैसे तो आप सभी ने मेरे ख्याल से बनाई ही होगी। ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने कभी घर में जलेबियाँ बना के खाई कि नहीं खाई। हमारे वहाँ पर जल्दी नहीं, गांव में ना इतना मतलब खरीद के आती रहेंगी, पर जल्दी घर में नहीं जलेबियाँ वगैरह बनाते रहे। और अब तो लगता है कि बना लो बाहर से अच्छा खाने का। और यहाँ पर मैं निकालती जा रही थी चाशनी में डाल डाल के, दीक्षा तल तल के चाशनी में डालती जा रही थी। तो बहुत ही जल्दी जल्दी से बन गई सारी जलेबियाँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा।
तो बाहर बादल गरज रहे हैं बहुत तेज, मौसम एकदम 4 साढ़े 4 बज रहे हैं इस समय और मौसम बहुत ही ख़राब है। जलेबियाँ बन गई हैं, दही जलेबी खाने में लग चुके हैं और दही ले लेना जिसको चाहिए। ये देखिए दीक्षा की जलेबियाँ तैयार हैं, आप लोग भी खाइए, मज़ा लीजिए जलेबियों का। बहुत ही टेस्ट कर चुकी हूँ मैं, तो बहुत ही टेस्टी बनी है। ये देखिए आज शाम का नाश्ता तैयार है, तो ये नहीं है, इनके लिए रख दिया जाएगा, आएंगे तब ये खाएंगे। हम लोग अभी खा लेंगे क्योंकि जलेबियाँ गरम गरम अच्छी लगती हैं और दही जलेबी खासकर हम लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है, इनको भी बहुत पसंद दही के साथ जलेबियाँ। तो ये तब जब आएंगे तब खाएंगे। ये देखिए लग गए हैं। तो संडे को ये जलेबियाँ बनी थी और वीडियो वैसे तो आप लोगों को मिल ही जाता मंडे या ट्यूसडे में, पर तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। सर दर्द ख़राब क्या हुई थी, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था जिसकी वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। और अभी भी कई बार शुरू होता है तो 2-3 दिन ये सर दर्द हिला के रख देता है मुझे, जिसकी वजह से फिर काम करना ही मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और अभी मैं और देव दोनों लोग ही मार्केट निकले हैं और मार्केट में एक नहीं कई काम हैं। मौसम देखते ही कि थोड़ा सा साफ़ हुआ है तो चलो काम करके आ जाएं, क्योंकि अब बारिश का यहाँ देहरादून में कोई ठिकाना है, कभी भी बारिश होने लगती है। तुम लोग गर्मी में क्यों पड़े हो? क्योंकि बारिश हुई है। मेरे तो बाहर से आके गर्मी लग रही है, तुमको ठंडा लग रहा है तुम लोग को। फैन भी बंद कर रखा है और लाइट भी। 14 डालूं 15 डालूं? देव का काम था मार्केट, क्या क्या निकलवाना था। ये देखिए कह रहे थे मुड़, कहाँ मुड़ गया है? इस वाले में। ये दबा के रख दो, थोड़ा सा मुड़ा है। चिल्ला रहे थे कि मेरा सब मुड़ गया, मैंने डिग्गी में डाल दिया था और भी कई सामान हो गए थे। इसको ऐसे कॉपी के नीचे से दबा के थोड़ी देर रख दो कि सब सही हो जाएगा। ठीक है, कर लो काम। अब मैं खाना सब्जी बना के गई थी, मैं मार्केट के, मैंने कहा जो भी काम है बना के सब्जी गई थी। तो आने के बाद 8:30 बज रहे हैं, चल रही हूँ अब रोटियाँ बनाने के लिए। तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर लिए? दीपक जला दिया था दीपू ने दीपक जला दिया था। दीक्षा इधर अपना सब पड़े हैं चुपचाप, चलती हूँ रोटी। तो अभी मंडे का दिन है, मॉर्निंग का समय है और सुबह सुबह लग गई हूँ मैं मेहंदी घोलने में, क्योंकि बालों में ना काफ़ी वाइट बाल दिखने लगे हैं और काफ़ी टाइम हो गया है। गांव जाने से मैं पहले मेहंदी लगाई थी, वैसे भी महीने हो ही जाते मुझे मेहंदी लगाते लगाते। और सर दर्द भी हो रहा था मेरा, तो मैंने सोचा मेहंदी लगाऊंगी, थोड़ा सा ठंडा हो, सर शायद थोड़ा सा हल्का हो। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो सुबह सुबह घोल लेती हूँ। मंडे मतलब सुबह लगा लूँगी। अब तो गर्मी का समय है तो कभी भी लगा सकते हैं। ठंडियों में क्या होता है, वेट करना होता है, धूप होती है, धूप में लगाते हैं, दोपहर में लगाते हैं। बस सुबह सुबह मैंने घोला था, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ा था मेहंदी को। और वैसे तो आप लोग को रेमेडी मिल ही जाती है, मैं पहले रेमेडी के चैनल पे ही सिर्फ डालती थी, लेकिन अब तो मैं इस वाले चैनल पे भी रेमेडी के वाले वीडियो डालती ही रहती हूँ। तो इस तरह से वैसे मेहंदी मतलब सिंपल भी आप लगा सकते हैं। आजकल तो मेहंदी में इतना कलर होता है और कलर होने की वजह से आप बहुत कुछ ना भी मिलाएं, सिर्फ मेहंदी भी घोल के लगा लें तब भी बालों में आपके कलर आ ही जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मिलाने से मुझे ऐसा लगता है कि और अच्छे कलर आते हैं, बालों में अच्छा शाइन भी आता है और बालों के लिए मतलब मेथी दाना वगैरह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसलिए मैंने सब कुछ डाल के बढ़िया सा बॉयल किया। और वैसे तो आप लोग देख ही चुके होंगे और रेमेडी मिल जाएगी बाद में। तो बस उसको करके थोड़ी देर के लिए रखा था। उसके बाद सुबह सुबह अपना काम निपटाया, उसके बाद मेहंदी लगा ली थी और 2 घंटे रखूँगी। 2 घंटे के बाद नहाना धोना होगा, तब तक मैं और साफ़ सफाई सुबह के जितने भी काम होते हैं वो करूँगी। तो बस सारे काम वगैरह निपटाए और फटाफट बाल धुल लिया है, क्योंकि मेहंदी लगा के ना मतलब ये अपने लिए कुछ चीज़ें जो अच्छी होती हैं अच्छी नहीं भी लगती हैं, फिर भी हम करते हैं, वही वाला हाल है। मुझे ना मेहंदी लगा के 2-3 घंटे बालों में रखना बहुत पसंद नहीं है। सिर्फ इसलिए लगाती हूँ कि बालों के लिए अच्छा होता है, कलर आ जाता है
और नहीं तो मेहंदी मुझे ना जैसे रेमेडी वगैरह लगा थोड़ी देर के लिए लगाओ और जल्दी से धुल दो वो ठीक है। मेहंदी कम से कम 2 से 3 घंटे रखती हूँ, तो थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, उसके बाद लगता है कि जल्दी से धुल दूँ तो नहीं अच्छा लगता। मैं अपना रियल बता रही हूँ आप लोगों से, वैसे मैं कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ, बनावटी बातें नहीं आती मुझे। और आज बातें कई बार मुंह से कुछ इधर उधर निकल रही हैं, उसके लिए सॉरी। और अक्सर ऐसा होता है, आप लोग कहेंगे आपका तो अक्सर ही यही होता है, हो जाता है। बातें करती रहती हूँ और निकलता कुछ है मुंह से। और थोड़ा सा सर दर्द था, दवाई खाई है, अब आराम है। तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो अब वीडियो एडिट करके डालूं, आप लोग वेट कर रहे होंगे और आप लोग के प्यारे कमेंट का मैं भी वेट करती हूँ, ज़रूर कर दिया करिए। और लाइक और सब्सक्राइब तो हमेशा ही बोलती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग लाइक बिना कहे आते ही कर देते हैं, उनका दिल से धन्यवाद। और बस यहाँ पर मैंने आज राजमा बनाया था खाने में, और राजमा चावल, और सुबह बनाई थी मैंने आलू की भुजिया। और शाम की सब्ज़ी ना बची हुई थी, शाम को मैंने कटहल बनाया था, तो बच्चे जो है बहुत कम खाते हैं, तो वो पड़ी हुई थी। मैंने कहा सुबह सुबह आलू की भुजिया इन्हें नहीं पसंद है। सबका अपना अपना होता है ना, बस खा लेते हैं, वही है। मैं कई बार यही कहती हूँ, किसी को पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन जो बना है वो खाना पड़ेगा, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी फिर थोड़ा बहुत ले लेते हैं, खा लेते हैं। बस बच्चे तो दीक्षा दीक्षा है घर में, और सब देव दीपू चले गए हैं स्कूल। और यहाँ पर मैं बस इनके साथ में लेकर आ गई हूँ। मैं नाश्ता करूँगी, मैंने तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा लिया है मैंने भी, और ये इनको पूरा खाना ही दिया है। ये ड्यूटी के लिए निकलेंगे यहाँ खाना पीना खा के। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का समय आ गया। और मैं ये इनकी आदत है कि आ जाओ तुम भी ले लो साथ में खा लो, इसलिए मैं ना कपड़े वगैरह धुली थी पर रखा था, डाला नहीं था। मैंने कहा चलो खा लेती हूँ और उसके बाद फिर अपना बाद में कपड़े डाल दूँगी। तो बस अभी आ गई हूँ और मौसम अभी साफ़ है, तो डाल के सुखा लूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। बड़ी ये भी एक अब काम हो जाता है, देखते रहो बारिश दिन भर ना ऊपर कई बार आ जाती है बारिश, हमें पता ही नहीं चलता घर के अंदर कि बारिश हो रही है और कपड़े भीग जाते हैं। तो सुखाना, और वैसे तो हम धूप की वजह से लेकर भागते थे कि कपड़ों का कलर चला जाएगा, अब बारिश की वजह से डालती हूँ और ध्यान रखती हूँ कि जल्दी सूखे, हटा लो, कहीं बारिश ना आ जाए और भीग ना जाए कपड़े। तो चलिए फिर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखें।